हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं आदिकाल और आज हम देखेंगे आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति जी को, जो कि आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। विद्यापति जी, जिनका जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1450 ईस्वी में। 100 वर्षों तक इनका जीवन रहा। विद्यापति जी के गुरु का नाम था पंडित हरमिश्र। विद्यापति जी बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति जी का जन्म स्थान बिहार में है और बिहार के दरभंगा के विपसी नामक गांव के ये निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में भी रचना की है, औहट्ट भाषा में भी रचना की है और मैथिली भाषा में भी रचना की है। आइए इनकी संस्कृत भाषा की रचनाओं को देखते हैं। इनकी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, विद्यापति जी की संस्कृत की रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। औहट्ट में रचित काव्य हैं विद्यापति जी के कीर्तिलता और कीर्ति पताका औहट्ट भाषा में रचित विद्यापति के ग्रंथ हैं। मैथिली भाषा में इनकी पदावली और गोरक्ष विजय नामक नाटक लिखा गया है। ये विद्यापति जी की रचना है गोरक्ष विजय, जिसको कुछ विद्वानों ने हिंदी का पहला नाटक भी माना है। मैथिली भाषा में इन्होंने इसको लिखा था और विद्यापति पदावली भी मैथिली भाषा में है। विद्यापति जी की संस्कृत भाषा में रची हुई और भी रचनाएं हैं दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्णकृत। ये रचनाएं विद्यापति जी ने संस्कृत भाषा में लिखा है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक जो रचनाएं हैं वो औहट्ट भाषा में रची गई हैं। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिल में है। ये ध्यान देने योग्य बात है। गोरक्ष विजय जो कि विद्यापति जी का नाटक है, ये इसका गद्य जो है वो संस्कृत भाषा में है तथा पद्य मैथिल भाषा में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ध्यान दीजिएगा, विद्यापति जी तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यमयी कवि माना है, जो कि निम्नांकित हैं। विद्यापति जी को कई विद्वानों ने श्रृंगारिक कवि कहा है, तो कुछ ने इनको भक्त कवि कहा है और कुछ ने इनको रहस्यवादी माना है। आइए देखते हैं कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। तो उनका नाम है श्रृंगारी, जो विद्यापति को मानते हैं श्रृंगारिक कवि, उनके नाम हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल। ये बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि के रूप में माना है। ये एक जगह कोट भी करते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रूप के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं और विद्यापति जी को ही इन्होंने लक्ष्य करते हुए ये पंक्ति कही थी। आगे आपको देखने को मिलेगी। सुभद्रा झा जी ने भी
विद्यापति जी को श्रृंगारिक कवि माना है। रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी विद्यापति जी को श्रृंगारिक कवि के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि विद्यापति जी को भक्त कवि कौन कौन मानते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्यापति जी को भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, नागेंद्र नाथ गुप्त जी हैं और जनार्दन मिश्रा जी हैं। बच्चन सिंह जी ने विद्यापति जी को जातीय कवि कहा है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को पंचदेव पासक स्वीकार किया है। पंचदेव पासक मतलब पंचदेव, 5 देवताओं के उपासक के रूप में स्वीकार किया है महामहोपाध्याय जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि किसने विद्यापति जी की पदावली को नागिन की लहर कहा है। तो ये कमेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में स्वीकार किया है। देखिए वो पंक्ति आ गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिसमें आचार्य शुक्ल जी ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो कि निम्न है। आइए देखते हैं विद्यापति जी को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है। तो इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। विद्यापति जी को किसी ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी है, किसी ने कवि शेखर कहा है, किसी ने कवि कंठहार कहा है। नौ कवि शेखर भी विद्यापति जी का उपनाम है। खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि, ये सभी उपाधियाँ विद्यापति जी की हैं। विद्यापति जी शैव संप्रदाय के कवि थे। ये शिव जी के उपासक थे, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति जी द्वारा रचित कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ध्यान दीजिएगा, एक अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में स्वीकार किया है, और यहाँ पर विद्यापति जी की कीर्तिलता जो कृति है उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विद्यापति जी की महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं उसमें कीर्तिलता से ली हुई है देसिल बउना सब जन मिठा तै तै सन जप्यो और हट्ठा। ये पंक्तियाँ हैं विद्यापति जी की। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि, रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल पास बैसी विश्वासी राय गैलेसल मारल। समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। विद्यापति जी के पदावली से कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई, सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सरस वसंत सब समय भला, पावल दखिन
पवन वहाँ धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासै, मुख से दूरी करु चीरे। हिंदी में विद्यापति जी को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। हिंदी में विद्यापति जी को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये सारी जानकारी थी विद्यापति जी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अमीर खुसरो जी और अन्य कवियों के रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।